गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। ये भी कम ठंडा नहीं है। मुझे तो यहाँ से भी कंचनजंगा बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप लोग अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो आप लोगों को भी उस कॉर्नर में दिख जाएगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माइटी कंचनजंगा। मुझे ना एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, मसान मूवी का, विकी कौशल का। इट्स ब्यूटीफुल मूवी। उस मूवी में विकी कौशल बोलता है, ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता है। सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड होके बोल गया। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये ठंड ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, महीना ही वही है। बट व्यू भी तो इसी मौसम में मिलेगा ना। व्हाट एन ऑसम व्यू मैन, व्हाट एन ऑसम व्यू। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ ILP के लिए। होपफुली इन अनदर हाफ एन आवर ये अवेलेबल हो जाएगा। टाइम अभी हो चुका है 8:15। मैक्सिमम बाय 8:30 ILP should be available, and then we will continue to this new route, new road, new destination, first ever experience. Very excited, really can't wait to start. Just waiting for the ILP. I'm ready, I'm prepared, just waiting for the ILP and fill the petrol. फिर ये 2 दिन इस नए रास्ते में रहेंगे। ओके, तो फाइनली आई हैव अराइव्ड इन लाचुंग और बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, पता नहीं शुरू कहाँ से करूँ। और आई जस्ट डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। आपको बताने के लिए हर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे हैं कि अभी अभी मैं गैंगटॉक में रेस्ट कर रहा था और अचानक से मैं लाचुंग पहुँच गया। तो बीच में जो जो कुछ हुआ है मैं आपको एक स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टाइम इज 6:41 एंड वेदर इज 9 डिग्री सेल्सियस एज ऑफ नाउ। 6 डिग्री मिनिमम जाएगा, 11 डिग्री मैक्सिमम जाएगा। बट आई डोंट नो, इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड फ्रॉम लास्ट 10-12 किलोमीटर्स। ये देखो, ये डस्ट जो है ना, 3-3 बार 4-4 बार इसको मैं ऑलरेडी रास्ते में साफ कर चुका था। इसके बावजूद इसमें डस्ट देखो कितने बैठे हैं। सो फॉर सम रीज़न इस रूम के अंदर में ठंड ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से सब कुछ लकड़ी का है, दीवार, छत, सब कुछ लकड़ी का है। लकड़ी एवरीथिंग इज़ ऑफ वुड। तो मेरे ख्याल से वो ठंड में थोड़ा राहत दे रहा है। और यहाँ का 6 या 7 डिग्री को वैसा नहीं समझने का, क्योंकि यहाँ पर हवा ज़ोर ज़ोर से चल रही है तो ठंड थोड़ा विशेष लग रहा है बाहर में। और इस रूम को बुक करने के पीछे भी एक कहानी है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कहानी को समझने के लिए, सुनने के लिए। नहीं तो अगर मैं सिर्फ रोड और राइड दिखा दूंगा ना, तो आप मेरे फील से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रास्ते में वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं किया है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्या मैं महसूस कर रहा था रास्ते में। तो कहानी मैं यहाँ बताऊँगा, रास्ते और रोड अभी आगे दिखाऊंगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो जब मैं गैंगटॉक से निकला तो मैंने बहुत ही बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लगा रखे थे नॉर्थ सिक्किम से। बहुत कुछ सुना था मैंने इस जगह के बारे में। मैं ये सोच रहा था कि रोड कम से कम लाचुंग तक अच्छे कंडीशन में होगा। अब आप सोचो कि 10 बजे सुबह मैं निकला गैंगटॉक से इन्हीं सारे एक्सपेक्टेशन के साथ में, और 6:30 PM 6:30 बजे मैं लाचुंग पहुंचा हूं। यानी कि लगभग 8 साढ़े 8 9 घंटे लग गए मुझे
लाचुंग पहुंचने में, और डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 107 किलोमीटर्स। चलिए तो फिर शुरू करते हैं गैंगटॉक से। वेरी स्टीप क्लाइंब। आई डोंट थिंक सो। लेट नो, आई विल डू इट। सो आई हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन Straight. Now again left turn. यस Okay, then sida straight. Then there is a Nehru this thing. yes yes Big yes I circle. remember there is a circle kind of thing. Yeah. Okay, thank you. Carried a porridge, right? The yellow one. Yeah, I've taken it. I've kept it in the bag, and that junction which you told me, there only I'll take the Xerox. Okay. And yes, she was very very helpful, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड तरीके से दिया। बस यही एक चीज़ की कमी मुझे खटकी कि उन्होंने मुझे जो डॉक्यूमेंट बना के दिया वो सिर्फ मेरे परमिशन बनाए, मेरे बाइक का जो परमिशन था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उसको उन्होंने रेडी मतलब नहीं करवा के दिया। वो बोल रही थी कि आप जर्नी स्टार्ट करो, उसके आने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक का मतलब कि रीजन बन गया, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। बट अदरवाइज शी वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी क्वेरी, शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल, और एकोमोडेशन वॉज ऑल्सो वेरी वेरी ऑसम एंड अमेजिंग। That was steep. So roads in Gangtok are very confusing. So many left, so many right, so many left, so many right. The time is 10 exact 10 बज गया। मैंने तो गूगल मैप डाल दिया है नाथुला का, क्योंकि एक लोकेशन है वहाँ तक, तो दोनों के लिए, नॉर्थ सिक्किम और नाथुला दोनों के लिए यही रास्ता रहेगा। चलिए चलते हैं। वेरी वेरी हैप्पी, रियली वेरी हैप्पी दैट फाइनली आई एम डूइंग इट। लेट्स गो। हाँ, पूरा फुल टैंक कर दीजिए ना भैया। 679.71। ये वो जंक्शन है जहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो नाथुला और सोमगो लेक जाता है, और ये रोड जो है ये जाएगा नॉर्थ सिक्किम की तरफ। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। मैं गैंगटॉक से निकल के मेन रोड पे आ गया। सड़कें बहुत अच्छे कंडीशन में थी। सिस्टर ने बताया था, वही जो केयर टेकर हैं उस होटल की, कि इस रास्ते में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिले भी मुझे, लेकिन मुझे एक भी व्यू पॉइंट एक्साइटिंग नहीं लगा। बहुत अच्छे वाले सीनिक व्यूज़ को ऑलरेडी मैं देख चुका था, चाहे वो लावा हो, कलिम्पोंग हो, दार्जिलिंग हो, केमी टी स्टेट हो, जोरथांग हो, ये सारी जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। बट इन रास्तों में मुझे जितने भी व्यू पॉइंट मिले मुझे बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं लगे। मैं एक्चुअली नाथुला और जुलूक जैसा कुछ व्यू पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। ओए और रोड इतनी पतली हैं और रोड इतने ख़राब कंडीशन में है कि ओवरटेकिंग करना जो लोकल टैक्सी कैब्स होते हैं वो लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
सड़कें जो है धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। शुरू में मैं सोच रहा था कि बस यही एक ऐसा पैच है जो ख़राब है, फिर सारे पैचेस टुगेदर यानी कि एक साथ रोड ख़राब ही मिलते चले गए। वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद लगातार ऊपर चढ़ाया जा रहा है, लगातार ऊपर चढ़ाया जा रहा है, और अब तो हमने ये सोचना ही बंद कर दिया कि बॉडी के ऊपर कितना धूल आ रहा है। ये देखो, इसको मैं 3-4 बार साफ कर चुका हूँ, फिर भी ये गंदा होता रहता है। मैप काम नहीं कर रहा है। बहुत ही टफ चढ़ाई है, और चढ़ाई पे रोड ख़राब है, कहीं कहीं पे काफ़ी मुश्किल हो रही है। बहुत ख़तरनाक चढ़ाई। हैंडल छोड़ के कैमरा ऑन करने के लिए भी नहीं हो रहा था मेरे से, इतना मतलब साफ चढ़ाई। अभी मैंने कहा एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी मेमोरी के लिए। ये देखो, ये तो गोप्रो में नहीं मालूम चलने वाला है। ये हनुमान गियर में ये गोप्रो में नहीं मालूम चलेगा जो स्टीप क्लाइंब है। ऐसा ही होता आ रहा है, काफी देर से ऐसा ही होता आ रहा है। हनुमान गियर क्या बजरंग बली। अब देखो, वो वाला टर्न है ना, उस टर्न पे रोड भी नहीं है, पूरा ग्रेवल है। अगर बारिश के टाइम में कोई आए तो क्या होगा। ओ भाई ये शीशा बहुत हेल्पफुल है। भाई गपशप नहीं करने का, बाइक चढ़ाने का। बाद में बात करता हूँ, बाद में। शुरू में मैं धूल से बचने का उपाय ढूंढ रहा था, फिर लगातार जब इस रास्ते में यही मिलता रहा तो फिर मैंने वो चीज़ भी सोचना बंद कर दिया, और धूल को बिल्कुल परफ्यूम की तरह मैंने इनहेल करना शुरू कर दिया। हाँ, बात बाकी बाद में करेंगे, अभी तो बस राइड कर देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, मेरे लिए दूसरा चैलेंज ILP था, इनर लाइन परमिट, जो कि सिर्फ मेरा उन्होंने बना के दिया था मेरे बाइक का। मेरे पास लगभग 12 बजे तक मेरे पास आया नहीं था, और जब मेरे पास आया तब तक मैं वो सारे बिजी जगह को क्रॉस कर चुका था जहाँ पर कि प्रिंटर के ऑप्शन अवेलेबल थे, और इसी क्रम में चेक पोस्ट भी आ गया। मैंने जो पहला चेक पोस्ट क्रॉस किया, वहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करके जो सॉफ्ट कॉपी है वो दिखाकर मैं आगे बढ़ा, जहाँ पर चेक पोस्ट पे जो आर्मी या पुलिस थे उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट चेक पोस्ट आएगा वहाँ पर डेफिनेटली यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। ट्रैफिक का जो कंडीशन था उसके वजह से शार्प 1 बजे मैं पहले चेक पोस्ट पे पहुंचा था, और 1 बजे ही जो है वो एंट्री क्राइटेरिया है, उसके बाद इंटर नहीं करने दिया जाता है। तो एक तो मैं आई वॉज रनिंग अगेंस्ट द टाइम, मैं समय के साथ लड़ रहा था, और दूसरा ये कि मेरे पास डॉक्यूमेंट ही अवेलेबल नहीं थे। एज ए जीरोक्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, बट उसका जीरोक्स अवेलेबल नहीं था। मिनिमम 5 कॉपी रखने पड़ते हैं आपको, अपने परमिट के और बाइक परमिट के। मेरे पास बाइक के परमिट का सॉफ्ट कॉपी था और मेरे अपने परमिट का ओरिजिनल कॉपी था, जीरोक्स मेरे पास कुछ था ही नहीं।
किस लिए इतनी लंबी लाइन लगी है? जाम है क्या कुछ? अभी सिगरेट पी रहे हैं सभी लोग, धुआं धुआं कर दिया। सब जगह सड़क जो है अब मेरे पेशेंस का परीक्षा लेना शुरू कर दिया था। इतने ख़राब कंडीशन में मैंने कभी भी अपने लाइफ में बाइक नहीं चलाया। इतने ख़राब कंडीशन में इतने लगातार समय तक आप इमेजिन करो 107 किलोमीटर 9 घंटे लगते हैं क्रॉस करने में, वो भी पहाड़ों पर। मोर पर रोड ख़राब होता है, और मोर ऐसा नहीं है, मोर ऐसा है जो कि आपको गोप्रो में पता नहीं चलेगा अच्छे से, क्योंकि गोप्रो जो है सुपर व्यू वाइड एंगल में जो रिकॉर्डिंग करता है, तो जो हाइट होता है उसको लगभग फ्लैट कर देता है वो वाइड व्यू एंगल में वीडियो बनाने के वजह से, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। बट इट वाज वेरी शार्प, टू मच इंक्लाइन, एंड वो सारे इंक्लिनेशन कॉर्नर पे रोड भी इतने ख़राब कि आप मतलब ग्रिप अच्छे से ना कर सको, ऐसे बहुत सारे लोकेशंस थे। वो गाड़ी मिलकर मेरे को धूल से नहला दिया, ना ओवरटेक करने दे रहा है और ना ही इतनी तेज़ी से जा रहा है कि मेरी आंखों से ओझल हो जाए। पूरा धूल से नहला दिया ये मेरे को, पूरा धूल से नहला दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं लाचुंग पहुंचूंगा तो मैं इस राइड को क्या बोलूँगा। इस राइड को मैं ये बोलूँगा कि ये एक एडवेंचरस राइड था, या इसको मैं एक एकम्प्लिशमेंट की तरह लूँगा, या इसको एक अचीवमेंट की तरह लूँगा, या फिर इसको मैं प्राइड की तरह लूँगा कि ऐसा कुछ मैंने किया, या फिर इसको मैं एक फ्रस्ट्रेशन या टॉर्चरस की तरह लूँगा। क्या लूँगा, मेरा दिमाग बिल्कुल प्रोसेसिंग करना बंद कर चुका था। बस मैं राइड किए जा रहा था और खड़े होने की जगह नहीं थी इस सड़क पे कि आप कुछ सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सको, कहीं पे ट्राइपॉड लगा सको, कुछ इधर उधर का देख सको, रिकॉर्ड कर सको। ऐसा कोई स्ट्रेच ही नहीं मिला मुझे 20 से 22 किलोमीटर पहले तक, लाचुंग से 20 से 22 किलोमीटर पहले तक। और जब रोड अच्छी हुई 20-22 किलोमीटर पहले से, तब तक अंधेरा हो चुका था, लगभग अंधेरा हो चुका था। मैं जिरोक्स के लिए दुकान खोज रहा हूँ, क्योंकि चेक पोस्ट पीछे ही था, उन्होंने अलाउ तो कर दिया आगे आने के लिए, बट जिरोक्स लेकर वापस जाना होगा, सबमिट करना होगा। भैया सर प्रिंटर है क्या?
प्रिंटर आगे है क्या? ठीक ठीक ठीक। इस जगह का नाम पेगोंग है, PEGONG पेगोंग। और मैं अपने जैकेट और हर चीज़ का कंडीशन तो होटल में पहुंच के बताऊंगा। ये देखो टाइम हो गया 4:10 और सिर्फ इसी गांव में आकर रोड मिला है। ये प्रिंटर कहाँ होगा? आगे है क्या? और ये जेरोक्स करा के मुझे वापस जाना है, चेक पोस्ट पे सबमिट करना है, उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। एक प्रिंट निकाल लीजिए। इसका तो 5 जेरोक्स कर दीजिए। हाँ वो तो गया। और अभी ये वापस चेक पोस्ट जाना है, सबमिट करना है, फिर वापस आना है। बहुत ही ख़राब रोड है। बस इतना तक ही रोड अच्छा है, उसके बाद फिर रोड ख़राब है। शायद सुना उधर रोड ठीक है, और पीछे तो बहुत ख़राब रोड है। लेट्स गो टू द चेक पोस्ट। फाइनली हो गया हो गया हो गया, फाइनली हो गया। चलो एक जगह जहाँ का मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, वो लाचुंग का एंट्री पॉइंट था। वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल से 20 रुपीज़ लिया जा रहा था। यानी कि अगर आप कैब में ट्रैवल कर रहे हो 4 लोग हो तो 80 रुपीज़ आपको पे करने हैं। अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो अकेले हो तो 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल बेस्ड। मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे ठंड से, तो मैं अपने बाइक के जो गर्म इंजन है उसको छू के अपने हाथों को नॉर्मल कर रहा था, क्योंकि मैं इस हाथ से अपने पॉकेट में भी कुछ चीज़ खोज नहीं पा रहा था और ब्रेक भी मैं प्रेस नहीं कर पा रहा था। इतनी जोर सर्द थी और बाहर में हवा इतनी तेज़ चल रही है। अभी मैं लाचुंग में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर 6 डिग्री टेम्परेचर है तो आप समझ लो कि कूलर से आपको 6 डिग्री के टेम्परेचर वाली हवा आपके शरीर पे मारी जा रही है। ऐसी सर्दी है बाहर में लाचुंग में। तो वहाँ पर भी मुझे वैसा ही फील हो रहा था। बाइक से रुकने के बाद मैंने उनसे पूछा, जो चेक पोस्ट पे पैसे ले रहा था, वो ऑफिशियली ये सब काम कर रहा था। तो मैंने बोला कि भैया कोई होटल है क्या आपके नज़र में? मैंने अभी तक बुक नहीं किया और सुना है कि यहाँ पर बुकिंग का बहुत ज़्यादा भी इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। वो बोले कि कितने लोग? मैंने कहा कि बस अकेला मैं, आप बाइक पे देख ही रहे हो। तो वो बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे एक लड़की का फ़ोन नंबर दिया जो उनकी बहन ही थी, सिस्टर थी। एंड शी वॉज काइंड एनफ टू प्रोवाइड मी दिस रूम। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब कि होटल है। सुबह में मैं आपको दिखाऊंगा, अगले व्लॉग में दिखेगा। बाहर में चूँकि अभी अंधेरा आ चुका है तो कुछ भी दिखेगा नहीं। इमेजिन इसका कितना कॉस्ट होगा। जब मैं booking.com पे सर्च कर रहा था तो मिनिमम 1500 रुपये का रूम दिख रहा था। यहाँ पर 2 नाइट यहाँ पर स्टे करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप आज यहाँ पहुँचे, 1 नाइट तो हो गया। कल आप 0 पॉइंट युमथांग वैली करके आओगे, शाम हो जाएगी। आप इमेजिन करो, सुबह से शाम हो गया गैंगटॉक से यहाँ पहुँचने में, और आप शाम में अगर लाचुंग से कंटिन्यू कर लिए गैंगटॉक में, तो वैसे रास्ते में जो अभी आपने इस वीडियो में देखा, आपकी क्या हालत होगी। तो कल का भी स्टे आपको यहीं पे करना पड़ेगा लाचुंग में। तो ये थी इस रूम को बुक करने के पीछे की कहानी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज का एक्सपेक्टेशन जो भी था मेरी इस जर्नी से, वो तो बिल्कुल ही अजीब है। इसको मैं बाद में एसेस करूँगा कि क्या हुआ आज, जब मैं व्लॉग एडिट करके कुछ एक दिनों के बाद वापस देखूँगा, तभी मुझे पता चलेगा। अभी तो मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा है। आई डेफिनेटली नीड टू टेक सम रेस्ट। एंड
कल के लिए मैं बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ में यमथांग वैली और 0 पॉइंट जा रहा हूँ। जो भी मिलेगा उसको मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ एंड आई होप कि एटलीस्ट कल का दिन बेहतर जाए। और फिर से घूम फिर कर वापस एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि इस राइड को मैं क्या बोलूँ। इसको मैं एडवेंचरस बोलूँ, अगेन अचीवमेंट बोलूँ, एकम्प्लिशमेंट बोलूँ, फ्रस्ट्रेशन बोलूँ, मैडनेस बोलूँ, क्रेजी बोलूँ, क्या बोलूँ पता नहीं। अगेन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप लोगों ने देख लिया है वीडियो, आप लोग ही बताओ ये क्या था। अभी खाना खाने के लिए बुला रहा है, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। और अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, कल के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इट्स टाइम टू टेक सम रेस्ट। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।